राजपूत, वैसे तो आपकी गारंटी कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना को छोड़कर कहीं चली नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये दिल्ली में आपके पास भी कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं था सिवाय फ्रीबीज के। बांट दो, चलो भाई, कर दो घोषणा। दो चीजें हैं गरिमा जी। पहली चीज लोक कल्याणकारी योजनाओं को, जहां पे अगर महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, अगर हम उनको बसों में फ्री यात्रा दे रहे हैं, उससे वो अपनी नौकरी करने जा रही हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है अगर हम उसके बजट को बैलेंस करते हैं। तो अभी जैसे रोहन गुप्ता जी ने पिछला आपका 31 मिनट खा गए वो, और उन्होंने कहा कि साहब कर्नाटक में, तेलंगाना में और जो है हिमाचल में इन्होंने कोई योजना पूरी नहीं की, 420 घोषणाएं करी थी। अरे 420 ये लोग खुद हैं और 420 की बात कर रहे हैं। सच बात यह है, मैं चुनौती देता हूं रोहन गुप्ता को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को। मैं महाराष्ट्र का प्रभारी था चुनाव में, और महाराष्ट्र के प्रभार में इन्होंने ऐसी ही झूठी नीच बातें करी थी कि इन लोगों ने कोई घोषणा पूरी नहीं की। तो हमने वहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, जो हमारे हिमाचल के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार जी, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, और हमने डिटेल में इनको बताया था। और उसमें डीके शिव कुमार साहब ने एक ऑफर दिया था इनको, महाराष्ट्र के भाजपा के नेताओं को, कहा था कि आप आइए, जिला स्तर के नेता हैं उनको हम वोल्वो बसों से ले जाएंगे, और प्रदेश स्तर के नेता हैं उनको हम एरोप्लेन से ले जाएंगे। आप आइए, हमने चाहे गृह लक्ष्मी योजना हो, चाहे गृह ज्योति योजना हो, चाहे शक्ति योजना हो, चाहे अन्न भाग्य योजना हो, और चाहे युवा निधि योजना हो, हमने सारी की सारी पूरी की है, और कर्नाटक के बजट पर इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ा है। और हिमाचल में वो जो रोहन गुप्ता सवाल उठा रहे हैं, गैरवाजिब, तो सुरेंद्र जी नहीं उठा रहे हैं। 58,000 करोड़ का बजट, और उसमें से 42,000 करोड़ रुपए वेतन में, पेंशन में और कर्जे में चले जाए, और हर आदमी पर 1,17,000 रुपए का कर्ज हो, और फिर भी बांटेंगे 1,500 रुपए। ठीक है। अब अगर आप इसका जवाब लेना, इससे पहले मैं सिर्फ दो लाइनें की बात कह दूं, ताकि, क्योंकि ये झूठा प्रचार करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपसे इजाजत ले रहा हूं। तेलंगाना में हम हर 8 मिनट में एक नौकरी दे रहे हैं, जाकर के रोहन गुप्ता जी देख लें। और ये भी चुनौती रेवंत रेड्डी ने दी थी, और हमने वहां पर भी महिलाओं के सम्मान वाली बात, बेरोजगारों की बात और सारी चीजें हमने वहां पर भी पूरी की। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और हमने हिमाचल में भी, हिमाचल जब इन्होंने हमें दिया था ना, क्या नाम, गरिमा जी, इन्होंने 74,000 करोड़ का कर्जा लाद के दिया था हमको, और वो कर्जा आज की डेट में 8,000 करोड़ बढ़कर के 80,000 करोड़। मैं जानती थी सुरेंद्र जी आप ये बात कहेंगे, तो जिस समय आपको कर्जदार राज्य मिला, जिस कर्जदार राज्य की चिंता होनी चाहिए थी, उसी में आपने घोषणा कर दी, हम इतने रुपए इसको देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम का जो चुनावी वादा था, उसी में चला जाता है अधिकांश बजट। तो जब कर्जदार राज्य मिला था, तो सोच समझकर घोषणा करनी चाहिए थी क्या? अरे सुनिए ना, आप तो ये चाहती हैं, और आपका सारा मीडिया, मैं आपको दोषारोपित नहीं कर रहा हूं कि हम लोग चुनाव ही ना लड़े। हम जब चुनाव लड़ने में अपनी घोषणाएं करते हैं गरिमा जी, तो हम लाखों करोड़ की, क्या नाम, वो नहीं करते। हम मनमोहन सिंह जी से पूछ के करते थे। मनमोहन सिंह जी का, पी चिदम्बरम साहब का, और क्या नाम, ये रघुराम राजन साहब से हम बाकायदा प्लान बनवा करके करते थे। इसीलिए हमने छत्तीसगढ़ में, जब हमने 2,800 रुपए क्विंटल का धान खरीदा, तो हमारे छत्तीसगढ़ के बजट में कोई कमी नहीं आई। लेकिन यही हरियाणा ने अगर कहा कि साहब हम 3,200 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, तो उन्होंने 2,100 रुपए में बिक नहीं रहा है आज की डेट में। अच्छा, इन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ में 3,100 रुपए की परंपरा जो सुन लीजिए ना भाई, आप पूछ, ये बंद होनी चाहिए क्या? दो बातें। अगर गरिमा जी आप मुझसे ना, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, तो थोड़ा सा मैं तो आपसे बड़े एक सम्मान के साथ एक बात कह रहा हूं कि अगर आप 10 सेकंड का सवाल पूछते हैं, तो 40 सेकंड जवाब देने का मौका तो दीजिए ना प्लीज। भाई मुझे अगर अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रखने देंगी, रोहन गुप्ता जैसा झूठ वो लगातार उन्होंने फैलाया, वरना तो मैं बोलता नहीं, सिर्फ दिल्ली पर बोलता। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि फ्रीबीज में और महिलाओं के सशक्तिकरण में, बेरोजगारों के सशक्तिकरण में, एक तरफ हम देश में बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हम उनको अपने सिर्फ इसलिए, क्या नाम, अप्रेंटिसशिप न दें, 1,500 रुपए न दें, या 3,000 रुपए न दें, 8,000 रुपए न दें, चूंकि क्या नाम, वो
हमारा खजाना खाली हो जाएगा। अरे लड़के अराजक हो जाएंगे और लड़के वहां पर अराजकता में क्राइम करने लगेंगे, तब आप क्या कहिएगा? आप बताइए मुझे। या तो आप नौकरी दीजिए और नहीं तो लड़कों को अप्रेंटिसशिप दीजिए। क्यों नहीं देंगे? ये उनका अधिकार है, जीना तो उनका अधिकार है ना। आप मेरी बात को समझिए। अगर हम लड़कों को अप्रेंटिस दे रहे हैं कर्नाटक में 1500 रुपए डिप्लोमा धारक को और ग्रेजुएट को 3000 रुपए, और अगर हम कहीं पर 8000 रुपए दे रहे हैं, एक साल के लिए दे रहे हैं, तो वो 96,000 रुपए में लड़का क्या नाम नौकरी के ही फार्म तो भरता है ना गरिमा जी। आप मुझे बताइए ये जन कल्याणकारी योजना है या नहीं है? अगर महिला को कहते हैं यही तो आपको सुरेंद्र जी यही लाना चाहती हूँ। एक सेकंड बस, अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने हिमाचल में भी कर्नाटका में भी इस तरह की जो घोषणाएं की, और अब ऐसे में खजाना, अभी केसी त्यागी जो बात कह रहे थे, भाई खजाने के रखवाले हैं, मालिक नहीं है। उस खजाने का ख्याल रखना भी जिम्मेदारी है क्या? भट्टा बैठ जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? केसी त्यागी साहब जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नीति गठबंधन से हट जाएंगे उस दिन वो हमारी बात करेंगे। उनकी मजबूरी है वो बात करना। मैं आपको केसी त्यागी साहब का मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि आज की डेट में अगर हम महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने या नहीं देंगे और या फिर उनको अप्रेंटिसशिप नहीं देंगे, तो देश में अराजकता फैल जाएगी। तो रोजगार देना प्राथमिकता हो तो फिर सुरेंद्र जी सारे के सारे संसाधनों पर अडानी का कब्जा करा देंगे। सारे के सारे संसाधनों पर अडानी का कब्जा करा देंगे और उसके बाद सारे के सारे संसाधन अडानी के कब्जे में आप कर देंगे और बच्चों को रोजगार भी नहीं देंगे और उनको अप्रेंटिसशिप भी नहीं देंगे और आपको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देंगे, तो लड़के अराजक हो जाएंगे, जाएंगे कहां? आप मुझे बताइए ना। तो आप इस चीज को समझिए, लोक कल्याणकारी योजना है। और ओपीएस की मैं बात करता हूं, आपकी सरकार है वहां आप दें जी, जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी दे। कैश फॉर वोट बंद करें। नहीं, ये बात ये बात नहीं है। बीजेपी ने अपनी घोषणाओं से पीछे हटे। हम तो कहते हैं बीजेपी ने कहा 3200 रुपए धान खरीदेंगे तो खरीदे 3200 रुपए, तो खरीदे। हम तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कहा उन्होंने 3100 रुपए धान खरीदेंगे तो खरीदे। लाडली बहन योजना में उन्होंने कहा था निशर्त रूप से सारी महिलाओं को देंगे, तो दे, इनकी हिम्मत हो। और ये कांग्रेस के शासित राज्यों के पीछे छुप करके अपने पाप क्यों छुपा रहे हैं, अपने झूठ क्यों छुपा रहे हैं? कम होने लगा, झूठे हैं, मक्कार करना होता है। ठीक है सुरेंद्र जी।